नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ऑनलाइन शिक्षण के इस क्रम में 10th क्लास का जो पार्ट नंबर 12 है विद्युत, उसको पढ़ेंगे आज हम। और इस पार्ट में हम कुछ अलग जानकारी भी लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है विद्युत। विद्युत क्या चीज़ है? विद्युत एक करंट है। और इस करंट को जब हमने पढ़ा था, शुरू से पढ़ते चले आए, तो इस करंट को हमने जो शुरू किया था हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? ये देखो, ये आपका नाभिक है, ये इसकी कक्षा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर रहता है, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एक नाभिक के केंद्र पर ही होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों केंद्र पर रहते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग आपस में बराबर होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों है क्या चीज़? देखो, हमने एक लाइन पढ़ रखी है आज तक, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई से होता है इलेक्ट्रॉन जो हमेशा ऋणात्मक होता है। टा से होता है जे टॉमसन बोलते हैं, लेकिन उसको वास्तव में थॉमसन होता है। कई जगह आपको टॉमसन भी लिखा हुआ मिलेगा। पा से होता है प्रोटॉन, रा से होता है रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और चा से होता है चैडविक। चा से होता है चैडविक। तो हमें एक लाइन याद करनी है, ईंट पर नाच, जिससे इनके जो ज्ञाता रहे हैं, जिन्होंने इनको दिया है, वो हमें पता पड़ जाएगा। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक। प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना कि नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब जो धारा है, जो विद्युत की बात करें, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहां से यहां तक धारा, या तो यहां पर धारा रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, अभी कोई बात दिमाग में नहीं घुसेगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने लगी, तो मतलब बहने लगी, धारा बहने लगी। जब बहने लगी तो विद्युत धारा हो गई। जो धारा का मतलब क्या है? बहना। धारा का मतलब बहना होता है। दूसरा, इसमें एक बात होती है, जो करंट होता है, करंट हमेशा कार्य करता है। करंट हमेशा अपना कार्य करता है। हम कई बार देखते हैं कि लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कार्य करना मतलब ट्रांसफर होना बंद कर देंगे, तो ऐसा फील होगा आपको, लाइट चलेगी। या आपको महसूस होता है कि लाइट चलेगी? लाइट नहीं जाती। आपको विश्वास ना हो रहा होगा तो लाइट चलेगी हो 11,000 की लाइन पर दोनों तार डालना और उनको छू कर देखना, एक बार पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। लाइट नहीं जाती, करंट कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्य करना बंद कर देंगे, ट्रांसफर होना बंद कर देंगे। जब ट्रांसफर होना बंद कर देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा से लाइट चली गई। यह है लाइट। अब इसमें हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र मान लीजिए आप, ये आपने कई बार देखा होगा कि कई बार हमारे लिए वो होती है, बच्चों को से कहते हैं ना, कुछ नया करने की आदत से खुजली भी कह देते हैं। दो तार हैं, ये मतलब
इनके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर था वो ख़त्म हो गया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार आपने देखा इसमें शॉर्ट सर्किट होती है, करंट से ऐसे चिमनी मतलब थोड़ा सा लाइट से जल रही है, कभी बंद हो जाती है कभी, तो आपने फील किया होगा। तो जितने एरिया में वो अपना प्रभाव डाल रही है, अपना कार्य कर रही है, उसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब ये आपने छोटे जब थे, आप जब कक्षा 2, 3, 4, 5 में पढ़ते थे तो आपने खूब किया था। ये सारा कुछ आकर्षण के कारण होता है। ऐसे क्या करते थे आप जब छोटे थे, तो सर्दियों में जब स्कूल आते थे, तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, बेंचें नहीं होती थी पट्टी पर भी बैठना पड़ता था। तो बच्चे क्या करते थे, अपने सर में तेल लगा के आते थे घर से। अब तेल लगा के आने के बाद जो प्लास्टिक की जो उनकी स्केल होती थी उसको ऐसे ऐसे रगड़ते थे सर में, और फिर पृथ्वी पर जो छोटे छोटे कण पड़े हुए हैं उनको ऐसे छुआते थे, उनमें वो चिपक जाता था, उसमें वो चिपक जाते थे प्लास्टिक में। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया, आकर्षण हो गया उसमें। जब आकर्षण उसमें उत्पन्न हो गया, आवेश उसमें उत्पन्न हो गया, तो छोटे छोटे अपने से छोटे अणुओं को वो चिपकाने की पूरी क्षमता रखता है, ताकत रखता है। यह आपका विद्युत आवेश, जो दो स्थिति में कार्य करता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जो तीसरा न्यूट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन है, वो आपका हमेशा उदासीन होता है, उसका कोई बेस नहीं होता। अब बात करते हैं, देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे आपने देखा है कई बार कि आपको कई बार दे रखा होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो उतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ इसका चार्ज है ये निश्चित है। कितना है? निश्चित। कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, ये इसका निश्चित है। आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है एक, Q बराबर IT, मतलब Q का मतलब आवेश और I का मतलब धारा, T का मतलब समय। इस फॉर्मूले का दूसरा रूप एक और होता है, Q बराबर NE। यहाँ E से क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस फॉर्मूले का दूसरा रूप अभी मैं बता रहा था आपको। दूसरा रूप क्या होता है, Q बराबर Ne। देखो यहाँ N से है आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या, E से है आपका आवेश और Q से है आपका मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश और Q से आपका चार्ज यानी कि आवेश। अब आपसे पूछने लगे कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम, कूलाम कितना हो, आवेश कितना हो, एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस बात की अगर हम बात करें, इसको हम अगर सिद्ध करें, तो देखो कितना होता है। मैं आपको आंसर पहले ही बता दूंगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे इसको। उसने बात करी आवेश जो है आपका Q बराबर 1 कूलाम और N बराबर आपको फाइंड आउट करना है जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, वो मैंने आपको E बराबर अभी बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। एक कूलाम में, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। तो आपको इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक में, तो ये ज्ञात करना है। तो देखो आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, फ्रॉम फॉर्मूला क्या था, Q बराबर Ne। ये N आपको निकालना है, N बराबर Q अपॉन E। ठीक, मान लगा दें आप, इसमें क्या हो जाएगा जे, N बराबर 1/1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19। अब 1.6 से 1 में भाग जा नहीं रही, दशमलव हटाओ, उसका 0 बढ़ाओ, भाग अब भी नहीं जा रही, ये पावर ऊपर लेके जाओ, तो N बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10⁻19/16। भाग तो अब भी नहीं जा रही है। अब इन जो पावर लिखी हैं, इन पावरों का क्या मतलब होता है कि
कि 10 के आगे 19 जीरो लगे हुए हैं। कितने जीरो लगे हुए हैं? 19। तो यहाँ से हम पावर 1 कम कर दें, ये हो जाएगी 100 कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर पावर कर दें 18/16। 18/16 पावर 18 हो गई, यहाँ हो गए 100, क्योंकि हमने यहाँ से एक पावर कम करके यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। तो ये 16 नीचे है। अब 16 से हम आराम से भाग कर लेंगे। 16 से ये 6 बार अगर इसमें भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, बच्चे 4 दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया, 16 दूनी 32, बच्चे 8 दशमलव लगाया जीरो बढ़ा दिया, 16 पंजे 80, कुछ नहीं बचा। तो ये बचेगा n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम एक बात और करें, ये दूसरा इसका ही दूसरा जो रूप था Q बराबर IT। अब आपसे कोई इसकी विमा भी पूछ ले, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैसे बनाएंगे इसकी विमा? देखो Q आवेश है, I क्या है? आपकी धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं A। समय T, इसको लिखते हैं कैपिटल T। तो यानी कि Q बराबर हो गया AT, और इसका मात्रक होता है कूलाम। इसके दो मात्रक और होते हैं। सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और बड़ा होता है फैराडे। ये बड़ा है, ये छोटा है। समझ गए? ये बात करी हमने आवेश की। अब देखो बात करते हैं दूसरे बिंदु की। देखो बात करते हैं हम चालक और अचालक। देखो अगर हम अपनी भाषा में इस बात को पढ़ें, चालक अचालक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। चालक वह चीज जो चल सके, अचालक वह चीज जो ना चल सके। मतलब अब चलेगी क्या चीज? जो ठीक ठाक स्थिति में होगी। और चलेगी कौन चीज नहीं? जो अपनी स्थिति में ठीक ठाक नहीं होगी। चलेगी वही जो ठीक होगी, ना चलेगी वो जो ठीक नहीं होगी। अब यहां हम विद्युत में चालक और अचालक पढ़ रहे हैं। यहां जो चालक अचालक है विद्युत में, इनका ये बेस है कि जिस वस्तु में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वह वस्तुएं आपकी, वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके चालक। और अचालक जिनमें धारा का प्रवाह ना हो, वो अचालक कहलाते हैं। अब चालक क्या चीज होती है? अपने चालक में खूब ठीक तरीके से पढ़ाया। देखो करंट किस में आता है? लोहे में आ जाता है, सजीव वस्तुओं में आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है, मरे हुए बॉडी में नहीं आएगा, मतलब मृत जो जीव है उनमें नहीं आएगा। क्योंकि ये जो धारा बहती है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग बहती है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अगर चल रहा है तो करंट फ्लो होगा, और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जो करंट फ्लो हो रहा है, हमारी बॉडी में भी तो करंट ही होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इलेक्ट्रॉन है हमारी, वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। जिस बॉडी के पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन कार्य करना बंद कर देते हैं उसको क्या देते हैं ना, लकवा मार गया, तो वो उस साइड के ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो उस क्षेत्र का, उस साइड का जो हमारा हिस्सा है वो बेकार हो जाता है। जब बेकार हो जाता है तो समझ लीजिए वहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जैसे आप मान लें लोहा मनुष्य जीव जंतु और गीली लकड़ी इन सब में करंट फ्लो हो जाता है। हमने देखा सूखा हुआ पेड़ है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जब वो गीला होगा तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अचालक जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक कहलाते हैं। जैसे कागज, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी आदि।
ये हैं आपके चालक और अचालक। इसी में एक और होता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें क्या होता है, ये ना तो चालक ही होते हैं ना ही अचालक होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ द्रव जो है चालक के मिला दिए जाते हैं तो वो ना तो चालक ही रहते ना ही अचालक रहते हैं। इनमें कुछ जगह तो करंट फ्लो हो जाता है, कुछ में नहीं होता। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, देखो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये वह चीज़ें हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है कई बार नहीं होता, क्योंकि ना तो ये चालक ही हैं और ना ही ये अचालक हैं। समझ गए? तो देखो इसी में ही, अब देखो अगली बात मैं बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने विद्युत पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे विभवांतर। विभवांतर क्या है, देखो एक चित्र के माध्यम से हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेंगे। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां कोई Q0 आवेश रखा हुआ है। इस Q0 आवेश को, इस आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब Q0 आवेश को, इस आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है। इसको हम कैपिटल बी से, जो चूल्हे वाली बी है, सेकंड बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B बराबर W/Q0, W/Q0। अब मान लीजिए आपको इसमें इस फॉर्मूले से आगे की कोई बात पूछने का, इसका विमा बताओ, तो देखो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब बल क्या है, कार्य की हमें विमा बनानी है, तो बल क्या है, इसमें होता है हमारा बल के बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है आपका, वजन भार, और त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहां ये विमा बनाने के लिए हमें ये सारे के सारे फॉर्मूले पता हो। कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो हम त्वरण की विमा पता हो हमें, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, अब यहां से करेंगे शुरू। देखो वेग आपने देखा होगा dV/dt, त्वरण के बराबर होता है हमारा ये। तो इसमें देखें दूरी क्या है आपकी, एक डिस्टेंस है, इसको मीटर में नापते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं। समय क्या है t, तो ये हो जाएगा वेग के बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L(t)-1। ठीक, ये हो गई वेग की। अब जब वेग की हमें विमा पता पड़ गई तो हम त्वरण की बनाएंगे। अब त्वरण बराबर वेग की पता पड़ गई हमें, L(t)-1 बटे समय है फिर t को ऊपर लेके जाओ फिर ये माइनस हो जाएगी, त्वरण बराबर L(t)-2। ये पता पड़ गई हमको त्वरण की, ये त्वरण की डायमेंशन होती है। अब बात करते हैं हम बल की विमा बनाने के लिए। द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है मास, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है त्वरण। त्वरण की विमा हमने बनाई है L(t)-2, तो ये हो जाएगी mL(t)-2
बल की विमा हमारे लिए पता पड़ गई। अब कार्य की विमा हमारे लिए बनानी है, तो कार्य बराबर बल की विमा ये हो जाती है mL/t⁻²। विस्थापन क्या है आपकी, एक दूरी, तो ये लिखेंगे आप L, तो L और एक L और एक L, 2 L हो गई है, यानी कि तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो mL/2 और t⁻²। कार्य और ऊर्जा इन दोनों की जो विमा होती है वो एक ही होती है, ऊर्जा की भी L/2 t⁻²। ये बात करी हमने विभवांतर की। अब देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, वैद्युत धारा तथा आवेश में संबंध। देखो वैद्युत धारा तथा आवेश में संबंध की हम बात कर रहे हैं, वैद्युत धारा क्या होती है आपकी I और आवेश क्या होता है आपका Q। दोनों में रिलेशन बनाना है, तो हमारा Q बराबर IT होता है, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय। ये इनका रिलेशन है, दोनों में संबंध है। अब देखो हम एक बात और करते हैं, एक मिली एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ 3, 10⁻³ 3 होती है। और एक माइक्रो की जब हम बात करेंगे, माइक्रो की बात करें, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक, ये निश्चित मान हैं इनके, ये छोटी राशि हैं। एक मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर, इनके ये वैल्यू हैं। अब इस पाठ में मैंने आपको एक तो विभवांतर बता दिया, एक आवेश बता दिया, एक धारा बता दी, वैद्युत धारा और आवेश में रिलेशन बता दिया, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो बता दिया। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट बिंदु हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।